हेलो सभी को नमस्कार। मैं हूं विजेंद्र सिंह जानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जानी कोचिंग क्लासेस। आज अपन इस वीडियो लेक्चर में द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में बात करने वाले हैं। तो द्विघात समीकरण जैसा कि अपन जानते हैं, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। तो द्विघात समीकरण के जो मूल है वो दो होते हैं, क्योंकि द्विघात मीन्स ऐसी समीकरण जिसके घात दो है और जिस समीकरण की जितनी घात होती है उतने ही उसके मूल होते हैं। तो द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इस द्विघात समीकरण के मूलों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, दो होगी। और अपन ने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था कि भाई द्विघात समीकरण के जो मूल है उसको ज्ञात करने का एक सूत्र होता है जिसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र। और वो किस प्रकार से दिया जाता है, x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे दिया जाता है। तो ये जो दो मूल अपन के पास आएंगे द्विघात समीकरण के, ये मूल कैसे होंगे, प्रकृति का मतलब कैसे होंगे, वास्तविक होंगे या बराबर होंगे या काल्पनिक होंगे, मतलब ये सारी चीजें अपन इसमें देखने वाले। अब ये जो मूल हैं वो जो दोनों मूल इस सूत्र के द्वारा दिए जाते हैं, तो मूल जो है वो इस पे डिपेंड करेंगे कि इस अंडर रूट के अंदर जो संख्या आ रही है इस पे डिपेंड करने वाले हैं। इस पे डिपेंड करेंगे, इस पे डिपेंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करेंगे कि मूलों की प्रकृति होगी कैसे। और ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो इस द्विघात समीकरण का विवर्तकर कहलाता है। क्या कहलाएगा, विविधकर कहलाएगा, और जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो द्विघात समीकरण जो ये है इसका विविधकर क्या होगा, इसको विविधकर को अपन डी से डिनोट करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, उसका डी लिया है, डी से डिनोट किया जाता है। और वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस पे डिपेंड करता है कि मूल जो है, मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो द्विघात समीकरण, ये जो द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण के मूलों की जो प्रकृति है वो किस पे निर्भर करती है, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac पे निर्भर करती है। अब यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन जीरो आता है, ग्रेटर देन जीरो आता है या इक्वल टू जीरो आता है, उस पर डिपेंड करेगी कि मूलों की प्रकृति होगी क्या। तो ये अपन द्विघात समीकरण है, इसके दो मूल आते हैं और वो दोनों मूल, इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। किस स्थिति में होंगे, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाले, मीन्स विविधकर का मान निकाले, और उसका मान यदि ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो अपन कहेंगे कि वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब विविधकर का मान निकालें और यदि वो जीरो के इक्वल आ जाए तो इस स्थिति के अंदर दोनों मूल जो है वो वास्तविक होंगे और समान होते हैं, दोनों इक्वल होंगे। और तीसरी स्थिति क्या होगी, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन जीरो आ जाए तो उस स्थिति में वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात इस स्थिति के अंदर दोनों ही मूल जो है वो काल्पनिक होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं। तीन स्थितियां हो सकती है। पहली स्थिति कि विविधकर का मान जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर हो सकता है या जीरो से कम हो सकता है। यदि जीरो से बड़ा होता है तो वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, यदि जीरो के बराबर आता है इसका मान तो वास्तविक और समान होंगे, और यदि लेस देन जीरो आता है, जीरो से कम आता है यदि इसकी वैल्यू, तो वास्तविक नहीं होंगे। इस स्थिति को अपन ये कहते हैं कि जो मूल तो होते हैं लेकिन काल्पनिक होते हैं और भिन्न भिन्न होंगे। अब प्रश्न किस टाइप से पूछा जाता है वो देखिएगा। प्रश्न में कह रहा है, आपकी किताब का एग्जाम्पल नंबर 7 है, द्विघात समीकरण दे रखी है और इस द्विघात समीकरण के लिए बोल रहा है कि विविधकर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, विविधकर ज्ञात कीजिए। मीन्स विविधकर का मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ज्ञात करेंगे, ये ज्ञात करना है। दूसरा क्या करा है, फिर मूलों की प्रकृति बतानी है। तो मूलों की प्रकृति भी विविधकर पर डिपेंड करती है कि विविधकर का मान क्या आया। अभी अपन ने इससे पहले तीन स्थितियां अपन ने देखी थी, तो उन तीनों स्थितियों में कौन सी स्थिति आती है उस पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले
इस एग्जाम्पल के अंदर अपन विविधकर का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो विविधकर का मान निकालते हैं। तो ये द्विघात समीकरण दे रखी है 2x² माइनस के 4x प्लस के 3 इक्वल्स टू 0। तो बताइएगा a क्या है, यहाँ पर जो x² का गुणांक होता है वो a होता है, तो a की वैल्यू है 2। जो x का गुणांक होता है वो b होता है, तो x का गुणांक है यहाँ पर माइनस के 4। और जो अचर पद होता है वो होता है c, मीन्स यहाँ पर अचर पद है 3। तो ये जो द्विघात समीकरण अपन को दे रखी है उसके लिए अपन ने क्या फाइंड आउट कर लिया, a कितना है, b कितना है और c कितना है, ये फाइंड आउट कर लिया। किससे तुलना करके, इस द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करके अपन ने a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब विविधकर ज्ञात करेंगे कि विविधकर क्या आएगा। विविधकर जो है जिसको अपन d से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है b² माइनस के 4ac। b² का मतलब क्या हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी है -4 और उसका होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 2। यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, c की वैल्यू कितनी है 3। सॉल्व करेंगे, -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू जाए 8 और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। प्लस का 16 और माइनस का 24, तो माइनस का कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो एक आंसर तो अपने पास आ गया कि इसके लिए अपन को पहला बोल रहा था कि विविधकर ज्ञात कीजिए, तो विविधकर की वैल्यू कितनी आई -8 आई। तो एक तो विविधकर, एक आंसर तो आ गया। अब आपसे ये पूछ रहा है कि विविधकर ज्ञात कीजिए फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब आपको ये बताना है कि ये जो विविधकर आया है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। तो यहां पर इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, क्योंकि -8 जो है 0 से छोटा होता है। अतः इसके लिए क्या कहेंगे, मूल जो है वास्तविक नहीं होंगे। इस द्विघात समीकरण के जो मूल है, दोनों ही मूल जो है वो वास्तविक नहीं होंगे। तो मूल वास्तविक नहीं है। क्लियर। और देखिएगा एग्जाम्पल, आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 9 कह रहा है, ये समीकरण दे रखी है ऐसी, द्विघात समीकरण है, क्लियर कट पता चल रहा है द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की घात 2 है, द्विघात समीकरण है। तो क्या ज्ञात करना है, विविधकर ज्ञात करना है। और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसका मतलब विविधकर ज्ञात करने के बाद में दूसरा क्या ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति बतानी है। फिर अगला क्या प्रश्न पूछ रहा है इसी के अंदर, यदि वह वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले तो आपसे कह रहा है कि विविधकर ज्ञात करो, उस विविधकर के आधार पर आप बताइएगा कि इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। और यदि कह रहा है कि यदि वो वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात भी करना है। तो सबसे पहले आप जो है दी गई द्विघात समीकरण की मानक रूप से तुलना करके a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो द्विघात समीकरण अपन को दे रखी है 3x² माइनस का 2x प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 3, x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, तो b की वैल्यू हो गई -2 और c की वैल्यू कितनी हो गई 1/3। a, b और c की वैल्यू अपन ने ज्ञात कर ली। अब सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट d ज्ञात करना है, विविधकर ज्ञात करना है। और विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस के 4ac। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा यहाँ पर, b² मीन्स b की वैल्यू कितनी है -2, तो b की वैल्यू -2 लिखती है। -4a इंटू सी, a की वैल्यू रखिएगा, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू रखिएगा, तो c की वैल्यू 1/3। यहाँ पर b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। सॉल्व कर लेते हैं, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखिएगा ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया और कितना रह जाएगा -4 और -4 करेंगे तो कितना आ गया 0। तो यहाँ पर d की वैल्यू 0 आ गई।
जब डी की वैल्यू 0 आ गई तो एक आंसर तो अपना कंप्लीट होता है। वो कह रहा है विविधकर ज्ञात कीजिए, तो विविधकर की वैल्यू तो कितनी आ गई 0। अब वो कह रहा है कि विविधकर की वैल्यू से आप बताइए कि इसके मूल कैसे होंगे, इसकी नेचर क्या होगी, मूलों की नेचर क्या होगी, प्रकृति क्या होगी। तो जब डी का मान, विविधकर का मान 0 आ जाता है तो उस द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो वास्तविक और समान होते हैं। कहने का मतलब दोनों ही मूल जो है वो इक्वल होंगे, बिकॉज डी इक्वल्स टू 0। अतः द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक वास्तविक तथा समान होंगे, वास्तविक होंगे और इक्वल होंगे। अब ये कह रहा है कि ये नेचर भी अपन ने बता दी, और वो कह रहा है कि वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात भी करना है। तो ज्ञात करने के लिए द्विघाती सूत्र क्या होता है, अपन जानते हैं द्विघाती सूत्र। द्विघाती जो सूत्र है जिसको अपन श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, द्विघाती सूत्र क्या होता है, मूल ज्ञात करने का द्विघाती सूत्र x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब आप देखना x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू रखिएगा, बी की वैल्यू कितनी है, ये है माइनस के 2 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो वैल्यू ज्ञात कर लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो अपन ने ज्ञात कर ली है। कितनी है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, देखिएगा ये जो वैल्यू अपन ने यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो ज्ञात करी है वो 0, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और अपॉन 2a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3, तो यहाँ लिख दिया 3। तो यहाँ पर अपन ने ये वैल्यू पहले कैलकुलेट कर रखी है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर 0 लिख दिया है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही देख लीजिएगा, x इज इक्वल माइनस माइनस प्लस के 2 अपॉन प्लस माइनस, ये प्लस माइनस 0 और अपॉन में कितना हो जाएगा 6। अब प्लस लेंगे और माइनस लेंगे तब भी सेम ही वैल्यू आएगी, प्लस लेंगे तब भी 2/6 आएगा, और माइनस लूंगा तब भी क्या आएगा, यदि मैं ऐसा लिखता हूं, इस टाइप से लिखता हूं तब भी ये होगा, और माइनस लिखता हूं तब भी क्या होगा, 2 माइनस 0/6। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहां सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 2/6, तो 1/3। इसको सॉल्व करेंगे 2/6, वो भी 1/3। तो मूल जो है वो बराबर आएंगे और दोनों ही 1/3 1/3 होंगे। तो तीनों जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे थे इसके अंदर, वो उनका तीनों ही बातों का जवाब अपन ने दे दिया। पहला तो क्या है कि भाई इसका विविधकर क्या होगा, तो विविधकर की जो वैल्यू है वो विविधकर की वैल्यू अपन ने ज्ञात कर ली 0 होगी। फिर वो कह रहा है कि इसके मूलों की प्रकृति बतानी है, तो दूसरा जवाब हो गया कि वास्तविक और समान होंगे, दूसरा जवाब ये। और तीसरा कह रहा था कि यदि वो वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए, तो दोनों ही मूल जो है वो 1/3 1/3 हुए। क्लियर। और देखते देखो एक्सरसाइज 4.3 प्रश्नावली 4.3, पहला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, विविधकर ज्ञात करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स डी ज्ञात करना है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उस पर डिपेंड करेगा डी की वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू 0, लेस देन 0, उस पर डिपेंड करती है मूलों की प्रकृति। फिर वो कह रहा है कि यदि मूलों का अस्तित्व है, इसका मतलब यदि मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात भी करना है। तो देखिएगा यहाँ पे पहला प्रश्न और उसका फर्स्ट पार्ट, 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 इक्वल्स टू 0,
तो कंपेयर करके इसको मानक रूप से कंपेयर करके ए की वैल्यू बताइएगा कितनी हो जाएगी 2, बी की वैल्यू कितनी होगी -3 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ए बी और सी की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली। अब अपन जानते हैं कि इसका जो विविधकर होता है, वो विविधकर का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा। विविधकर का फॉर्मूला जिसको अपन डी से डिनोट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट होता है इसलिए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac। इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा, बी का स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू है अपने पास 2, तो ए की वैल्यू 2 रख दीजिएगा। सी की वैल्यू है 5, तो 5 रख देते हैं। सॉल्व करेंगे तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 और ये 40 हो जाएंगे। ठीक है, +9 माइनस के 40, तो ये हो जाएगा -31। तो यहां पर ये जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है -31 आई है, मीन्स माइनस में आई है, और माइनस की वैल्यू 0 से कम होती है। इसका मतलब ये होगा ये जो डिस्क्रिमिनेंट आई है यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आ रही है लेस देन 0 है, और जब लेस देन 0 होता है तो उसके मूल जो है वास्तविक नहीं होते हैं। तो यहां पर लिख देंगे बिकॉज d is less than 0, that implies दी गई समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, के मूल वास्तविक नहीं है, नहीं है। तो जब मूल वास्तविक नहीं होते तो उस कंडीशन में ये मूल जो है काल्पनिक होते हैं। वो जब अपन 11वीं क्लास में आएंगे तब समझेंगे काल्पनिक क्या होते हैं, किसको बोलते हैं काल्पनिक। अभी तो आप ये मान के चलिएगा इसके मूल वास्तविक नहीं है। तब अगला जवाब आपसे क्या पूछ रहा है, यदि मूलों का अस्तित्व हो, इसका मतलब वास्तविक मूल नहीं है, इसका मतलब मूल वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो आगे अपन को सॉल्व ही नहीं करना है। वास्तविक होते तो आगे सॉल्व करते, निकाल के बताते। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। यहां पर भी ए बी और सी की वैल्यू बताइएगा। देखो ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है -4√3 और सी की वैल्यू कितनी है 4। डी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा -4√3 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 16√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। 16 3 जा 48 माइनस यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये भी 48 आ गया। 48 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट आया है, जो विविधकर है, उसकी वैल्यू 0 आ गई। और जब विविधकर की वैल्यू 0 आती है तो उसके मूल जो है वो वास्तविक तो होते हैं लेकिन दोनों ही इक्वल होंगे, समान होंगे। तो यहां लिख देंगे बिकॉज d इक्वल्स टू 0, दैट एम्प्लाइज द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे, समान होंगे। क्लियर। अब वो प्रश्न में क्या पूछ रहा था कि यदि वास्तविक होते हैं तो उन्हें ज्ञात भी करना है, तो ज्ञात भी करते देखिएगा। यहां पर ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या होता है द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला क्या होगा, द्विघाती सूत्र से x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। तो x इज इक्वल टू माइनस
और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। b कितना है, ये जब भी माइनस में होता है, जब भी ये माइनस में होगा, ध्यान देना, ये माइनस में हो b तो ब्रैकेट जरूर लगाइए। तो माइनस के 4 और ये √3 प्लस माइनस और अंडर रूट, और इसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट कर चुके हैं पहले, देखिए ना, विविधकर के अंदर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, b² - 4² डायरेक्ट वैल्यू कितनी, ये लिख दीजिएगा 0, तो यहाँ वैल्यू लिख दिया 0 और अपॉन 2, और a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा, a की वैल्यू 3, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 4√3 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 होगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा 6, और प्लस लेंगे 0 तब भी यही आएगा, माइनस 0 लेंगे तब भी यही आएगा, तो 4√3 प्लस 0 अपॉन 6, और x इज इक्वल टू 4√3 माइनस 0 अपॉन 6, तो x इज इक्वल टू 4√3 अपॉन 6, और यहाँ पर प्लस 0 करेंगे तब भी वही रहेगा, माइनस 0 करेंगे तब भी वही रहेगा, कैंसिल कर दीजिएगा, 2 से कैंसिल हो रहा है बड़े आसानी से, तो x इज इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूं मैं, तो x इज इक्वल टू 2 से कैंसिल कर लो, ये 2 और ये कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर यही सेम चीज 2 और ये 2 से कैंसिल कर दिया, यहाँ हो जाएगा 3, तो होगा 2√3 अपॉन 3, और दूसरा भी x इज इक्वल टू 2√3 अपॉन 3। अब यहां पर इस 3 को क्या लिख सकते हैं, 3√3, अगले उस पर देख लीजिएगा, तो अपने पास x की जो 2 वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 2√3 अपॉन 3, 2√3 अपॉन 3, और दूसरी वैल्यू भी यही है x की, 2√3 अपॉन 3, ये जो 3 है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख दीजिएगा, √3 इंटू √3, तो x इज इक्वल टू 2√3 और ये √3 इंटू √3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से, ये √3 कैंसिल कर दीजिएगा, तो x इज इक्वल टू दोनों ही वैल्यू 2 अपॉन √3 और दूसरी भी 2 अपॉन √3, तो ये दोनों ही मूल जो है वो वास्तविक तो हैं लेकिन दोनों ही इक्वल भी हैं, क्लियर। और देखिएगा इसका थर्ड पार्ट, द्विघात समीकरण दे रखी है, बताइएगा, आप तो सॉल्व करना आ गया होगा, a कितना है 2, b कितना है -6, c कितना है 3, क्या फाइंड आउट करना है, विविधकर फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किससे दी जाती है, b² - 4ac से दी जाती है, b² मीन्स -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 8 और 8 को 3 से माइनस के 24, यहाँ पर 2 और ये 12 हो जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आया, डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो 12 है। अब इस पे ये कह रहा है कि मूल, इसके मूलों की प्रकृति बतानी है, तो यहाँ पर जो d का मान आया वो ग्रेटर देन 0 है, ये जो 12 है वो 0 से बड़े हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो अपन लिखेंगे बिकॉज d इज ग्रेटर देन 0 दैट एम्प्लाइज द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, दोनों डिफरेंट भिन्न भिन्न
होंगे। अब वो कह रहा है कि वास्तविक होते हैं, तो उस स्थिति में अपन को ज्ञात करके भी बताना है। तो ज्ञात करते हैं, देखिएगा अगले द्विघाती सूत्र से x इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसा फॉर्मूला होता है द्विघाती सूत्र से। तो x इज इक्वल टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा, माइनस b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, b की वैल्यू माइनस के 6, तो ये माइनस के 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसकी वैल्यू अपन पहले ज्ञात कर चुके हैं। कितनी ज्ञात हुई है, 12। तो यहाँ लिख देंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, ये वैल्यू जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac की है ना, ये वैल्यू यहाँ पर 12 आई है, वो लिख देंगे। तो ये यहाँ लिख दिया अपॉन 2, ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू अपने पास 2 है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, ये 2 सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस के 6 प्लस, और ये जो 12 है इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 4। तो x इज इक्वल टू ये 6 प्लस माइनस, यहाँ पर अब देखिएगा एक पेयर जो है बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो क्या लिख देंगे, 2√3 अपॉन 4, ऐसा। तो x इज इक्वल टू, यहाँ न्यूमरेटर से ना 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 और अपॉन में कैंसिल कर दीजिएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 1, और यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो इसके जो मूल आए हैं वो हो जाएंगे x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 अपॉन, ये इसके मूल हो जाएंगे। एक बार प्लस के साथ लिखने के बाद माइनस के साथ, तो ये जो दो मूल होंगे वो हो जाएंगे 3 प्लस के √3 अपॉन 2, और दूसरा जो मूल होगा हो जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन, ये इसके जो है द्विघात समीकरण के मूल जो है अपन को मिल गए। क्लियर। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में अपन ने क्या सीखा कि कोई भी द्विघात समीकरण अपन को दे रखी है, उसके मूलों की जो प्रकृति है वो कैसे ज्ञात करते हैं, और यदि मूलों की प्रकृति ज्ञात हो जाती है, इसके मूल यदि वास्तविक है, तो उन मूलों को कैसे ज्ञात करते हैं। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।